से हम जय श्री राम के नाम से एक मंचन करने जा रहे हैं नाट्य दिल्ली में। तो मुझे पहले बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं था। फिर जब बताया कि धार्मिक लीला कमेटी को 100 साल होने जा रहे हैं इस वर्ष, तो मैंने उन्हें बधाई भी दी, क्योंकि धीरज जी के पिताजी के साथ मैंने कई वर्ष काम किया, लाला बंसीधर जी के साथ। और एक पिता के नाते जितना प्यार, जितना स्नेह वो हम सबको देते रहे हैं, वो मान सम्मान आज भी हमारे हृदय पर अंकित है, उसको हम भूल नहीं सकते। और अच्छी बात यह है कि धीरज जी ने उनके इस गुण को बड़ी आत्मीयता से चुरा भी लिया है और सबके साथ वैसा व्यवहार भी करते हैं। धार्मिक लीला कमेटी इसलिए भी जरूरी, मैं खुद क्योंकि चांदनी चौक का रहने वाला हूँ और मेरा बचपन तो रामलीला में ही बीता है। कभी रामलीला मैदान में जाना तो कभी धार्मिक लीला कमेटी में जाना। बाद में रामलीला बढ़ती गई, लाल किले पे 1 की जगह 3 होने लगी, फिर दंगल मैदान होने लगा। लेकिन जब भी धार्मिक लीला कमेटी में जाने का अवसर मिलता था तो लगता था हम किसी रॉयल जगह पर हैं। वहाँ की क्वालिटी और मंचन जो है, अगर आपको सही मायनों में राम की गाथा का मंचन देखना है तो वो आपको धार्मिक लीला कमेटी में मिलेगा। कहीं फुहरता नहीं है उसमें, आज भी नहीं है। तो जब मुझे धीरज जी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक विषय है, तो मैंने कहा मैं तो एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन क्योंकि धर्म से हम सब लोग सीधा सीधा जुड़े हुए हैं और भगवान श्री राम का काज जहां होगा वहां हम तो रुके नहीं सकते। तो मैंने स्वयं अपनी इच्छा जताई कि आप इसमें लगिए और मेरे से जो होगा मैं करूंगा। और जब मैंने इस नाट्य मंचन का पुनीत जी से जिक्र किया और पुनीत जी ने मुझे बताया जय श्री राम, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं पुनीत जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप एक कलाकार के रूप में इनको देखते हैं, इन्होंने अपने अभिनय का लोहा सब जगह मनवाया है, लेकिन मैंने इनका महाभारत नाटक भी देखा है। और श्री राम के बारे में जो कल्पना, जय श्री राम जो नाट्य मंचन है, 3 घंटे के इस मंचन में हम पूरी रामायण को सामने देखेंगे। लेकिन जैसा मैंने सुना है, दिल्ली शहर में इससे ज्यादा डिजिटल, इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी से भरपूर, इससे बढ़िया साउंड ट्रैक आज तक नहीं हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने कहा कि राम हमारे आराध्य, और जब इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में करना चाहता हूं, तो मैंने कहा कि वीरेंद्र सचदेवा एक राम भक्त के रूप में भी और पार्टी अध्यक्ष के नाते भी, ये पूरा संगठन हम इस काम में लगेंगे। आप हमें काम बताते रहिए, हम तो इसे राम का काम समझ के करने वाले हैं। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पुनीत जी को हम बचपन से देखते हैं, वो खासतौर से वो पुली वाला सीन तो भूलते नहीं है पुनीत जी। वो पिक्चर इसलिए भी देखने जाते थे कि वो सीन देखना होता था, और आज भी हाथ मिलाता हूं तो लगता है कि कहीं लग न जाए गलती से। लेकिन पुनीत जी ने मेहनत बहुत की है। और बिंदु जी से भी अभी मैं बात कर रहा था कि बिंदु जी को देखता हूँ, बात करता हूँ, लगातार फोन पे भी बात होती है, तो अक्सर पापा जी की याद आती है। और अच्छा यह है कि मैंने उनके साथ भी काम किया है, और जितना स्नेह वो देते थे, तो आज भी लगता है कि वो ऊपर से हम लोगों को आशीर्वाद ही दे रहे हैं कि तुम लोग अच्छा काम करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसमें इस मंचन में बिंदु भी हैं, पुनीत जी भी हैं, सिद्धांत भी हैं, शिल्पा जी भी हैं, और भी अन्य कलाकार हैं। तो मैं एक बार फिर आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि ये नाट्य मंचन तो अच्छा होगा ही, क्योंकि जितनी तैयारी आप लोगों ने की और जो मैंने आपके थोड़े से विजुअल देखे हैं, उससे उसकी भव्यता का अंदाजा होता है। मुझे लगता है हम यहाँ चलाएंगे भी शायद। तो वो एक बार जो मेरे मीडिया के मित्र हैं मुझसे अलग अलग पूछ रहे थे कि रामलीला से आपका क्या लेना देना है। बैठे हैं पीछे, अब नाम नहीं ले रहा मैं। तो मैंने कहा उनसे, मैं कहा राम मेरे आराध्य हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि राम के काज में हम सबको जुड़ना ही है। और आपसे भी मेरा अनुरोध है, ये नाट्य मंचन सिर्फ नाट्य मंचन नहीं है, ये पूरी संस्कृति है, पूरा धर्म है।
जिसको हम सबको आत्मसात करना है, और इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। और मैं चाहूँगा कि ये एक शो जो हम दिल्ली में करेंगे, श्री फोर्ट में कर रहे हैं ना, वो एक शो होने के बाद दिल्ली के हर कोने से आवाज़ आनी चाहिए कि ये मंचन तो अब हर जगह होना है, पूरे हिंदुस्तान में होना है। तो इस विषय को लेकर हम सब नीचे जाएंगे। और मैं एक बात पुनीत जी के लिए और बिंदु जी के लिए खास तौर से, कुछ भी आसान नहीं है जिंदगी की राह में, कुछ भी आसान नहीं है जिंदगी की राह में, पर हिम्मत वालों के लिए कोई राह मुश्किल नहीं होती। तो ये ऐसे कलाकार हैं जो रामायण, ये जो भव्य नाटक हमने तैयार किया है, इसकी शुरुआत तकरीबन 4-5 वर्ष पहले मैंने और मेरे सुपुत्र सिद्धांत ने हमने शुरू की। उसका शोध किया, पढ़ा उसके बारे में कि क्यों ना पूरी रामायण को, क्योंकि देखिए जो हमारी जो रामायण है ये 24,000 श्लोकों का महाकाव्य है। इसे वर्षों में दिखाना, इसे हफ्तों में सुनाना असंभव है, और उसे अगर आप 3 घंटे में संक्षिप्त करके आप उसे कैसे पेश करेंगे, तो इट वॉज अ वेरी बिग टास्क फॉर अस। क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान राम जो है वो हर भारतीय के प्राण है, हमारी आत्मा है, और उनका जो वर्चस्व है, भगवान राम जो है वो एक आदर्श युवराज, आदर्श पुत्र, फिर आदर्श पति, फिर आदर्श राजा। एक राजा कैसा होना चाहिए, उसे राज्य कैसा करना चाहिए, कि एक व्यक्ति को, मैं जी रामायण को जो है, मैं कोई महान ग्रंथ तो है, मैं इसे एक मैनुअल मानता हूं जो रोज मर्तबा की जिंदगी में हर एक व्यक्ति को अपनाना चाहिए, और उसी से ताकि हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यही इस मकसद को लेकर हमने कहा कि क्यों ना रामायण पर ऐसा एक कार्यक्रम बनाया जाए। तो 3 घंटे में आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें इसका पूरा सार मिले 3 घंटे में, हमने इसीलिए वो प्ले हमने बनाया। इसमें एलईडी स्क्रीन्स के कमाल के हमारे ऑडियो विजुअल्स हैं, हमारे एलईडी बैकड्रॉप्स हैं, डांसर्स हैं, डांसेस हैं, तकरीबन 13 तो गाने हमने ओरिजिनल ट्रैक रिकॉर्ड किए हैं और 15 चौपाइयां रिकॉर्ड की हैं, एकदम ही अद्भुत। और जो कॉस्ट्यूम्स हैं और जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, तो बहुत ही ये इंटरनेशनल लेवल पे, जिस तरह आपने ब्रॉडवे आप एक शो देखते हैं, ये उस तरह का है। तो बस हमारा ये विनम्र प्रयास यही है कि ये जो रामायण की जो कथा है, लोगों को भगवान राम का वर्चस्व क्या है, ये घर घर हर जगह पहुंचे। तो जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मेरा था कि यार दिल्ली में इसका मुझे शुभारंभ करना है, कैसे मिलूं? तो बिंदु भाई ने मुझे कहा कि हम सीधा धीरज जी के पास चलते हैं। तो मैं जब धीरज जी के पास पहुंचा, उनको बताया कि जी मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि बस पुनीत जी डन, हम कर रहे हैं। मैंने कहा तो बहुत आसान हो गया, मैंने कहा, और मतलब मुझे लगा मुझे समझाना, बोलते नहीं। अब क्या है कि धार्मिक रामलीला के 100 वर्ष मतलब पूरे हुए हैं। उनके पिताजी अपना लाला बंसी धर गुप्ता जी का भी उनके मौके पे कहा कि क्यों हम करेंगे। एंड वेरी काइंड ऑफ धीरज जी, उन्होंने मुझसे कहा कि पुनीत जी ये भगवान राम का काम है, और इसे हम पूरे हिंदुस्तान में क्या विश्व भर में हम इसको जगह जगह पर इसको करेंगे, और मैं आपके साथ हूं और आपका पूरा मैं सहयोग दूंगा। मैं बहुत ही खुश हुआ। फिर कहा कि दिल्ली में कैसे क्या करें, तो वीरेंद्र भाई, तो मैंने कहा कि उनके पास चलते, तो मैं भी जानता हूं, उनके पास आए। क्योंकि क्या है कि एक जो माध्यम जो है आजकल क्या है, इट इज प्रमोट और पेरिश। बिकॉज अगर आप कोई चीज को प्रमोट नहीं करेंगे तो वो लोगों तक पहुंचती नहीं है। रामलीला होती है एक साल में, जैसे एक वर्ष में आप एक आखिर में 9 दिन करते हैं या 3 या 4 दिन के बाद। बट मैं चाहता हूं जो हमारे आजकल के जो युवा, जो पढ़े लिखे, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी देखें। बिकॉज इसके जो संवाद है ये पद शैली में हमने लिखे हैं। दिस प्ले हैज बीन रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मी एंड माय सन। वी हैव प्रोड्यूस्ड द प्ले नाउ। तो फिर ये होता है कि आदमी जब मन में सोचता है तो फिर सब लोग, अच्छे लोग जुड़ते हैं। तो अब ये है, इसको लेके हम आगे चलेंगे और इसको बनाया है। ज्यादा क्या बोल, हम आपको इसके 2 गाने जरूर सुनाएंगे, आपको 2 मोशन दिखाएंगे। बहुत एकदम इंटरनेशनल लेवल का बनाया है ताकि हम पूरे विश्व भर में करें कि भगवान राम की गरिमा क्या है, क्या थे, एक जुनून, क्या
संघर्ष किया और लोगों को क्या किस तरह अपना कर्तव्य के प्रति बोलते ना कर्म योगी की तरह आपको काम करना है, ये जो भगवान राम सिखाते हैं, उसी सीख को लेकर हमने इस प्ले को बनाया है। मैं चाहूंगा जो हमारे पत्रकार भाई हैं, जो हमारी मीडिया है, कृपया इसे प्रमोट करें ताकि लोगों को पता चले कि जो कार्य है ये कितना महान कार्य है। 10 जून को हम इसका मंचन कर रहे हैं श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में शाम को। आप सब अवश्य आइएगा, देखिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आए। धन्यवाद। मैं 7-8-10 साल मैंने भी जाके रामलीला देखी है और एक ही रामलीला देखी है, ये बिल्कुल सच है। और इस बार सिर्फ जय श्री राम ही नहीं, उस रामलीला जिसको मैं बहुत प्यार से देखा है, उसे बहुत दूर से बैठ के देखा है, उसके आर्टिस्टों को लगन के साथ काम करते हुए देखा है, उनमें धीरज जी ने हनुमान जी की सेवा के लिए मुझे भी उपस्थित कर दिया है। और इस साल धार्मिक रामलीला में मैं आप सबके समक्ष होगा। इनको 100 साल हो रहे हैं, हमारी भी फैमिली को 50 साल नियरली पूरे हो रहे हैं हनुमान जी की सेवा करते करते। पिताजी ने जय बजरंग बली फिल्म में शुरू की थी, वो 1974 के आसपास थी, मैं आज तक करते जा रहा हूँ। अब आते हैं हमारे इस शो पर। ये जो हमारा जो जय श्री राम एक शो है, पुनीत जी के साथ मैंने बहुत काम किया है। ये हमारे बड़े भाई हैं और बहुत ही लगन के साथ ये काम करते हैं। जिस तरीके से जब ये काम करते हैं तो मतलब इनको और कुछ समझ नहीं आता, डेडिकेशन एंड जिस फोकस के साथ ये काम करते हैं। जब इन्होंने मुझे बोला बिंदु वी आर डूइंग जय श्री राम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज एन ऑर्डर, आई कांट रिफ्यूज, वरना मुझे भी पंच लगेगा। तो दूसरा कि जिस तरीके से इन्होंने मुझे सुनाया और जिस तरीके से हमने वो किया, मुझे समझ में आया कि ये जो हमने बनाया है, इट इज हिस्ट्री, वी हैव रिटन इट एंड नाउ यू आर ऑल स्प्रेडिंग द वर्ड। थैंक यू। एंड 10 तारीख को ये श्री फोर्ट में होगा, लेकिन ये जो फैमिली की बात की है, जो परिवार की बात की है इनके परिवार में आई थिंक 3000 सदस्य हैं और श्री फोर्ट में सिर्फ 1800 सीटें हैं। तो प्लीज आई थिंक आप लोग सब समझें कि सब लोग इस बार नहीं देख पाएंगे। एंड मेरे जर्नलिस्ट भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि डोंट ट्राई टू आस्क फॉर पासेस, बहुत गड़बड़ है इस बार। लेकिन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या किधर करेंगे तो सबके सब साथ में बैठ के देखेंगे। दूसरा, द चिल्ड्रन ऑफ टुडे, हमारा स्पैन बहुत छोटा हो गया, बहुत फास्ट 30 सेकंड का रील देख के इंस्टाग्राम पे बच्चे पूरी रामलीला या रामायण नहीं देख पाते, पर हम 3 घंटे में वो चीज दिखाते हैं और बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो यू मस्ट गेट द किड्स अलोंग। एंड इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, 10 तारीख को आप सबको दिखी जाएगी जय श्री राम, एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी विल लव इट। बहुत बहुत प्यार। प्रभु श्री राम की अगर हम बात करें तो विष्णु भगवान के 10 अवतार हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उनका जो सबसे एक स्पेशल अवतार है वो प्रभु श्री राम का है। उसका कारण यह है कि प्रभु श्री राम सिर्फ एक ऐसे अवतार थे विष्णु भगवान के जिन्होंने कभी भी अपनी प्रभुता का या अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। एक साधारण मनुष्य बनकर उन्होंने रावण जैसे एक आतताई का वध किया। और अभी जैसे हम आजकल के बच्चे हैं, हमारे लिए वो एक सीख है कि बिना किसी प्रिविलेज के वो एक राजा के घर जन्मे थे, लेकिन वो वन एक तपसी बनकर भटके। रावण आया, सीता माता को भी ले गया, उठाकर ले गया। उन्होंने इतनी कठिनाइयां झेली एज अ कॉमन मैन, जीवन में संघर्ष किया, लेकिन एंड में उनको जीत हासिल हुई। तो वो हम सबको एक बहुत बड़ी, आजकल के बच्चों को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि राम बनो। प्रभु श्री राम से हमें ये सीख मिलती है। तो हमारे नाटक में कुछ पंक्तियां हैं कि जब प्रभु श्री राम आत्मविश्लेषण करते हैं और एंड में ऑडियंस से बात करते हैं, तो उसमें ऐसे कहते हैं कि मैं मानव रूप में आकर मानव तुझको ये पाठ पढ़ाता हूं, संघर्ष है मानव जीवन में, हर कदम पे मैं सिखलाता हूं। ना देव सहाय होंगे तेरे, ना ही होगा कोई चमत्कार, न हस्तक्षेप करूंगा मैं भी सुनकर जब तेरी पुकार। तो सुन ले ओ मानव जाति, उस समय तू मेरी ही भांति, फिर अपना धनुष उठाना तू, पौरुष के तीर चलाना तू। उस समय इस राम की रामायण पढ़कर राम हो जाना तू। तो ऑडियंस में जाके कहते हैं कि ये राम राज क्या बोलने से ही इस भारत में आएगा,
ये राम राज क्या बोलने से ही इस भारत में आएगा, ये राम राज क्या पुरस्कार है जीत के जो कोई लाएगा। अरे राम राज है राम के गुण, यदि मानव तू अपनाएगा तो उस दिन तेरे देश शहर में राम राज आ जाएगा। जब बच्चा बच्चा होगा राम, तब होंगे सब रावण तमाम, फिर होगा नहीं कोई गलत काम, और गूंजेगा बस फिर एक ही नाम। सो दैट इज एक छोटा सा है कि हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि एक मौके पे कहा कि क्यों हम करेंगे, एंड वेरी काइंड ऑफ धीरज जी ने मुझसे कहा कि पुनीत जी ये भगवान राम का काम है और इसे हम पूरे हिंदुस्तान में क्या विश्व भर में हम इसको जगह जगह पर इसको करेंगे और मैं आपके साथ हूं और आपका पूरा मैं सहयोग दूंगा। मैं बहुत ही खुश हुआ। फिर कहा कि दिल्ली में कैसे क्या करें, तो वीरेंद्र भाई, तो मैंने कहा कि उनके पास चलते, तो मैं भी जानता हूं उनके पास आए, क्योंकि क्या है कि एक जो माध्यम जो है आजकल क्या है, इट इज प्रमोट और पेरिश। बिकॉज अगर आप कोई चीज को प्रमोट नहीं करेंगे तो वो लोगों तक पहुंचती नहीं है। रामलीला होती है एक साल में, जैसे एक वर्ष में आप एक आखिर में 9 दिन करते हैं या 3 या 4 दिन के बाद, बट मैं चाहता हूं जो हमारे आजकल के जो युवा, जो पढ़े लिखे, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी देखें, बिकॉज इसके जो संवाद है ये पद शैली में हमने लिखे। सर तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ और बिंदु सर को, बिकॉज बिंदु सर ने इंट्रोड्यूस किया मुझे एज सीता के मैं ये रोल अच्छे से निभा पाऊंगी, और पुनीत सर का ये विश्वास कि मैं ये कर पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच पुनीत सर, बिंदु सर, थैंक यू। मैं बस अपना ये काम अच्छे से करूं और मैं चाहती हूँ कि हर साल और जितनी बार हो सके उतनी बार दिल्ली में ये रामलीला हो। थैंक यू सर।